जिम्मेदारियां सबूत हैं इस बात का कि आप भी इम्पोर्टेंट हो। आपके होने ना होने से चाहे पूरी दुनिया को फ़र्क पड़े ना पड़े, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देख के हमें इरिटेट नहीं होना है, क्योंकि यकीन मानिए लाइफ का सबसे गंदा फेज़ वही होता है जब आपके पास करने के लिए एक्चुअली कोई काम ही नहीं होता। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। तो ये है जी अष्टमी का शूट और मेरी नंद ने बुलाया है इन दोनों को कन्या के लिए। तो ये सुबह सुबह अपना नहा के रेडी हो गई हैं। बाल मैंने अच्छे से बना दिए थे, तो मैं कर रही हूँ इनका शूट थोड़ा सा। और अभी इनके चाचू इनको लेके जाएंगे, तो जब तक वो नहीं आते जब तक ये कर रही हैं वेट। और इतने मेरे शूट हुआ, इतने इनकी लड़ाई भी शुरू हो गई। लड़ लो लड़ लो। और लड़ाई का मुद्दा मैं आपको बताऊं कितना बड़ा है कि जो मैंने इनकी DIY ज्वेलरी बनाई थी वो आरोही को छोटी हो गई है। तो मैंने उसका गले का नेकलेस जो है वो डबल फोल्ड करके हाथ में पहना दिया। तो एक दूसरे को ऋषि मुनि और बाबा जी बता रही हैं और इसी बात पे दोनों जो है एक दूसरे को सुना रही हैं बातें। खैर, अब ये दोनों तैयार हो गई थी, इधर से अभिनव भी आ गया था और फिर जो है इनके चाचू इन्हें लेके चले गए। अब जब लगभग इतना समय हो गया कि ये पहुंच गई होंगी, तो मैंने जो है अपना डस्टर लेके थोड़ी थोड़ी सफाई जो है, मैं ऐसे नहीं कर रही हूँ कि पूरा कमरा एक दिन साफ़ कर दूँ, लेकिन किसी दिन कुछ कर दिया किसी दिन कुछ कर दिया। तो जो हिस्से ज़्यादा समय लेते हैं दिवाली की सफाई में, कि जिनके पीछे आगे ज़्यादा धूल होती है चीज़ों के, या फिर जो अकेला ही एक हिस्सा या एक कोना 1 घंटा ले सकता है, कोई एक इस तरीके का कोना पकड़ के मैं मतलब डेली की सफाई में इंक्लूड कर रही हूँ, ताकि जब दिवाली तक आए तो यह मुझे सिंपल एक सफाई जो है सीधी सीधी सी करती हूँ मैं, वो लगे। उससे थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा की डस्टिंग वगैरह थोड़ी और ज़्यादा अच्छे से हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होगा कि हाँ जी बिल्कुल ही थक के पस्त हो गए छोटी दिवाली वाले दिन, जो हर बार होता है। इस बार कुछ अलग तरीके से प्लानिंग की है, देखते हैं क्या चलता है। और काफ़ी पहले से इस बार शुरू कर दिया, क्योंकि हर बार सोचते सोचते ही ऐसे हो जाता है और हो नहीं पाता। तो आज के में जो है ये फॉल सीलिंग जो बेडरूम की है, ये और AC के ऊपर वाला है जो मैंने नया वाला डस्टर मंगाया था, इससे मैं डस्टर को भी ट्राई कर रही हूँ कि सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा, और ये सब चीज़ें जो है वो क्लीन हो जाएंगी। तो इस तरीके से काम होता जा रहा है। मैंने बेडरूम साफ़ किया बस मेन, और जो है फिर सफाई कर दी सारी, ऐसे ही झाड़ू पोछा जो करना था। क्योंकि मुझे ये जो सामान मैंने मंगाया हुआ था ना ऑनलाइन, जिसका आपने फर्स्ट पार्ट देखा है मेरे दूसरे चैनल पर, उसको आज मुझे शूट करना था। तो ये अष्टमी वाले दिन का ही शूट था और मैंने सेम डे उसी दिन जो है फिर एडिट करके एक पार्ट उसका पोस्ट कर दिया था। तो ये सारे ना टोटल 20 सामान हैं और एक आध शायद फालतू ही है। तो इनको मुझे थोड़ा सा अलग अलग करना है, कि डेकोरेशन वाले अलग करने हैं और क्लीनिंग ब्रशेस वगैरह अलग करने हैं। तो ये सब मैंने छांट के अलग कर दिए। अब ये काम हो गया। अब जो प्रोडक्ट दिखाने हैं वो तो सॉर्ट हो गए हैं। अब मुझे तैयार होना है, तो पहननी है साड़ी। तो साड़ी के लिए मैंने ये रेड ब्लाउज़ जो है चिकनकारी का मीशो से ही मंगाया था, फिट कर लिया था बहुत दिन से, अभी इसको पहना नहीं गया। और इसके ऊपर ये 2 साड़ियाँ हैं जो मैच हो सकती हैं, तो मैंने निकाल के रखी। आराध्या को बुलाया तो इसने मतलब चॉइस कर ली कि कौन सी, ये वाली पहन लो वो वाली पहन लो। और आरोही जो है वो अभी क्या खेल रही थी पड़ोस में चाचू के यहाँ, ये भी आ गई है। तो अब इन दोनों को बोला है कि अब बार बार जो है अंदर बाहर मत करना, मैं शूट कर रही हूँ। इतने इनका जो है ना कन्या के बुलावे एक एक दो दो करके और आते जा रहे थे अष्टमी वाले दिन भी। तो ये था कि बार बार जाएंगी आएंगी, लेकिन फिर भी अब ऑलमोस्ट निपट गया इस टाइम तक लगभग सभी जगह जाना। 2-3 जगह ये गई थी। तो अब मैंने इनको बैठा लिया है अंदर कि अब मत जाओ कहीं भी, दोपहरी सी होने लगी है, 11 बजे का टाइम हो रहा है लगभग। और मैं लग गई हूँ नेल पेंट लगाने में। और आज मेरा मन है नेल आर्ट करने का, बहुत दिनों से की नहीं है मैंने। तो मैंने ना देखो ये लाइनर जो है लैक्मे का इंस्टा वाला जो मैं यूज़ करती हूँ, जब वो ख़त्म हो गया था इससे पहले वाला, तो मैंने उसको धो के रख लिया बिकॉज ऑफ इट्स ब्रश। इसका ब्रश इतना पतला है ना कि मुझे तभी लगा कि ये नेल आर्ट में बहुत परफेक्ट काम करेगा अगर मुझे इसमें लीव्स वगैरह ड्रॉ करनी हो तो ये जो है एक्रेलिक कलर 20 रुपए वाले आते हैं ना बच्चों के, अगर आपके पास मान लीजिए हरी, पीली,
है ना, नीली या गुलाबी डार्क ये वाली कोई भी आपके पास अगर नेल पेंट नहीं है, वैसे तो नेल पेंट ही होती है, देखो कलर उसकी बराबरी नहीं कर सकता, लेकिन अगर आपके पास नहीं है इन केस, तो आप ना नीचे बेस लगा लो जो भी आपको नेल पेंट का लगाना है, और उसके बाद जो डिज़ाइन है वो आप इससे लगा लो, एक्रेलिक कलर से। तो ये आपको देख के लग रहा होगा कि कैसे चलेगा, लेकिन बिलीव कीजिए एक दिन तो आपका कहीं गया नहीं, आराम से निकाल देगा ये। और अगर आप पानी का काम नहीं करते हैं, बर्तन या कपड़े नहीं धोते हैं, तो ये मतलब चल जाएगी 2-3 दिन भी आपकी आराम से। और आपका ये है मनचाहे शेड्स इसमें मिल जाएंगे। और मैं ये कैसे कैसे बना रही हूँ इसकी डिटेल्ड वीडियो धीरे धीरे थोड़ी करके ये तो मैं डालूँगी अपने दूसरे चैनल पे, जहाँ पर मैं ब्यूटी या फिर शॉपिंग हॉल से रिलेटेड जितने भी वीडियो होते हैं वो वहाँ डालती रहती हूँ। तो अगर आप उस पर नहीं जुड़े हुए तो वहाँ पे भी जाके ज्वाइन कर लो आप, और लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। फ़िलहाल मैंने जो है इसमें पहले वाइट कलर के 2 कॉर्नर पे फ्लावर बनाए, और उसके बाद फिर ये बीच में कुछ डिज़ाइन सा बना दिया। तो मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि हाँ फला डिज़ाइन मुझे बनाना है या कुछ और, या आज नेल आर्ट करनी है, ऐसा भी नहीं। बस जब मैं बैठी तैयार होने के लिए तो मुझे लगा कि चलो कर लेते हैं, टाइम भी है और इतने दिन से जो है की भी नहीं। तो कितनी ही भागा दौड़ी हो दोस्तों, लेकिन मैं यही कहती हूँ बार बार, जब तक आप खुश नहीं हो आप किसी और को कभी खुश रख ही नहीं सकते। तो अपनी खुशी के लिए जब मौका मिले, जैसे भी मौका मिले, थोड़ा सा भी अगर कुछ कर पाओ ना तो उसे करने में आलस मत करना। जहाँ 1000 काम करते हैं, अगर अपने लिए थोड़ा सा एफर्ट डाल ली, अपने लिए थोड़ी सी मेहनत कर ली, तो बिलीव करो कि हम लोग ज़्यादा खुश रहेंगे। और हम खुश रहेंगे तो जिनकी वजह से हम अपना ख्याल नहीं रख पा रहे, ऑफ कोर्स हमारी फैमिली, हमारे बच्चे या हमारी जॉब, जो कुछ भी है ना, उसको हम और बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे अगर हम थोड़ा सा अपना कुछ भी खुश करने के लिए खुद को कर लेते हैं। तो ये नेल आर्ट जो है वो उसी का एक हिस्सा है कि बहुत दिन हो गए थे और हर बार यही होता था कि आती है बनानी लेकिन टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। तो आज भी मैं सिर्फ ऐसे ही तैयार होकर शूट कर सकती थी, लेकिन आज मैंने प्रॉपर 1 घंटा मुझे लग गया, क्योंकि मैंने नेल आर्ट की थी और उसके बाद तैयार हुई। तो फिर मतलब आज पूरा मतलब पौना घंटे से ऊपर मेरे को लग गया था तैयारी होने में, और सामान सारे रखे हुए थे, छुट्टी मिल गई थी, तो मैंने सोचा कि चलो आज तरीके से तैयार हो जाते हैं। और जब फाइनली बन गई ना, तो बच्चे भी इतने खुश हो रहे थे कि मम्मी हमें तो पता ही नहीं था आपको इतनी अच्छी नेल आर्ट आती है, क्योंकि अभी धीरे धीरे 1.5-2 साल से सिर्फ कभी करी तो वो डॉट वाली ही कर ली, और ढंग से मैं कर ही नहीं पा रही थी। हर बार यही होता था कि टाइम नहीं है। अच्छा, इनमें ना नेल आर्ट में आप जब इनको बना लो, जो भी आपको बनाना है, चाहे नेल पेंट से किया हो चाहे एक्रेलिक कलर से किया हो, आप ना इनके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट वाला जो आता है टॉप कोट, वो ज़रूर लगा दो। और ये टॉप कोट जितनी अच्छी क्वालिटी का होगा, आपका डिज़ाइन उतने लंबे टाइम रहेगा। और अगर आपने नेल पेंट से बनाया है और उसके ऊपर टॉप कोट भी लगाया है, तो आपकी 1 हफ्ते तक भी नेल पेंट जो है वो डिज़ाइन ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ पूरे हो गए हैं नेल्स। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कैसे लगे क्या इसमें मतलब अच्छा लगा या नहीं लगा। और अभी मैं ये नेल पेंट करके निपटी ही थी, इतने मैंने इनकी फ़ोटोज़ खींची। इतने जो है जो कुरियर वो दीवार के लिए मंगाया था ना मैंने, वॉल डेकोर, जो साइज़ के हिसाब से छोटा था, वो मैंने रिटर्न डाल दी थी, तो उसको लेने के लिए कुरियर वाला आ गया था। तो मैं अभी हॉल वीडियो शूट करूँगी, तो अगर ये 1-1.5 घंटा लेट आते तो मैं आपको उस हॉल वीडियो में लाइव दिखाती। फ़िलहाल उस हॉल वीडियो में जो है यही वाली क्लिपिंग जाएंगी जो मैंने ब्लॉग में शूट की थी, क्योंकि अभी ये आ गए हैं तो फिर ये ले जाएंगे हाथ के हाथ। फिर ये पैसे जो हैं, अभी फ़ोन से हाथ के हाथ मैसेज आ जाता है कि हाँ आपके पास पैसे आ गए। अब ये दोनों एक बार फिर एक राउंड एक जगह का और ख़बर आ गई थी, तो ये दोबारा कन्या में गई थी, अब ये आ गई हैं। तो अब फिर मैं तैयार होने में लग गई थी, फिर मैंने साड़ी बांध ली, तैयार हो गई, नेल्स हो गए हैं। और अब मुझे थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि खाने का टाइम हो जाएगा। फ़िलहाल मैं रेडी हो गई फटाफट। मेकअप मैंने स्कूल वाला ही किया है, बस ज्वेलरी पहन ली है, तो उससे थोड़ा सा अलग सा लुक आ रहा है। अब मुझे लाने हैं जो प्रोडक्ट बाहर रखे हुए हैं ना, उनके डिब्बे सब अंदर लेके आऊँगी। तो उसमें आराध्या ने मेरी हेल्प की और फिर मैं ले आई रिंग लाइट। ये रिंग लाइट ना मैंने अमेज़ोन से मंगवाई थी, और मेरे फ़ोन में MI का है 8 शायद,
उसमें ये था कि अगर लाइट प्रॉपर हो तो उससे बढ़िया वीडियो मुझे मेरे आसपास जितने भी फ़ोन थे लोगों के पास उनमें से किसी की नहीं आती। लेकिन अगर लाइट कम हो तो फिर ये बेकार है। तो स्टिल फ़ोटो इस फ़ोन की बहुत अच्छी नहीं आती हैं, लेकिन वीडियो ठीक आती है अगर लाइट अच्छी हो। तो अगर आप भी क्रिएटर हैं तो आपको अपना जब शूट करो ना तो थोड़ा सा लाइट का आपको देखना पड़ेगा, तो आपकी मेहनत जो है वो ज़्यादा अच्छे से दिखाई भी देगी। और आप जो है देखो, अब लाइट आते ही अब देखो कितना फ़र्क पड़ गया, और इससे पहले की जो क्लिप थी जो मैं अभी आपको रेडी होकर दिखा रही थी उसमें कितना फ़र्क है। तो ये फ़र्क होता है लाइटिंग का। अब मैंने बच्चों को उनके कमरे में भेज दिया है खेलने के लिए, और दरवाज़ा उन्होंने बंद कर लिया है क्योंकि 3 साल हो गए। उनको भी एक आइडिया हो गया कि मम्मा जब बोलने वाली वीडियो शूट करती हैं तो शांति चाहिए होती है। तो उन्होंने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया ताकि उनकी आवाज़ यहाँ तक ना आए, और मैंने अपने कमरे का यहाँ बेडरूम का दरवाज़ा बंद कर लिया और शूट स्टार्ट कर दिया है। अब कोई गेस्ट आ जाए या कोई वेंडर ऐसा आ जाए जिसकी आवाज़ अंदर तक आए तो वो डिस्टरबेंस होगा, वो क्लिप मुझे दोबारा शूट करनी होगी, अदरवाइज़ हो जाता है। चलो जी, वीडियो हो गई शूट और अब मुझे एडिट करनी है बस। लेकिन ये जो सारा पूरा बेड भरा हुआ है ना, देखो, अब इन सबको मुझे वापस वैसी ही पैकिंग में करना पड़ेगा क्योंकि अभी 10-11 दिन से भी ज्यादा हैं दिवाली के, और उससे पहले होगी घर की क्लीनिंग, तो इन पे सब पे धूल चढ़ जाएगी। तो जैसे जैसे मैंने पैकिंग जिस जिस चीज में से खोला है उनको वैसे ही वापस रख दूंगी ताकि मतलब सही रहे चीजें। और कोशिश करूंगी अब कि थोड़ा सा कम जगह में ये कहीं को सेट हो जाए ताकि जब मैं सफाई करूं उसके बाद ही इनको निकालना पड़े। अब इनको लॉबी से मैं हटा दूंगी। तो अभी खाने का टाइम हो गया है और मैं जा रही हूँ फटाफट से तहारी बनाने के लिए। तो इसके बाद मिलती हूँ आपसे। अब शाम को कुछ एक्स्ट्रा काम करना है। अब ये सब देखो इतना है, ये सारा 20 के 20 आइटम और सब कुछ पैकिंग से बाहर है। ये सब मुझे करना है। एक कमेंट करके बताना अंदाज़न कितनी देर लगेगी इस काम में, तो मैं देखूंगी कि मैंने सही टाइम पे किया या फिर मुझे देर लगी थी करने में। और फिर मैं आ गई फटाफट पल्ला खोस के अपना किचन में। तहारी बनानी है मुझे, तो मैंने चावल और दाल भिगोए। एक्चुअली क्या हुआ, जैसे मैं प्लान करके चलती हूँ, अगर मुझे शूट करना था तो मैं तहारी जो है वो छौंक के और फिर बंद करके तब जाती, ताकि अब मैं आके सिर्फ सीटी लगाती। लेकिन आज प्लान ये था कि मेरे हस्बैंड बनाएंगे दोपहर को तहारी, और वो चले गए किसी काम से, पुनीत भैया उनको लेकर, और वो मतलब नहीं आए खाने के टाइम तक। तो अब मेरी निगाह जो थी वो घड़ी पर भी चल रही थी कि वो नहीं आए हैं, और मैंने खाना जो है वो तैयार भी नहीं किया था। तो अब मेरे को इसलिए इतनी भागा दौड़ी हो गई, वरना ऐसे टाइम पे अच्छा क्या रहता है कि खिचड़ी मैं जो हूँ इस तरीके की ना, ये सब टमाटर प्याज भून के मसाला डाल के उसमें फिर चावल आलू मटर वगैरह डाल के उसके बाद बंद कर देती हूँ। तो जब खानी हो उससे पहले आप सीटी एक लगा लो और आपकी तहारी जो है वो रेडी हो जाएगी। वो ज़्यादा कन्वीनियंट रहता मुझे। तो मुझे अब मतलब इतनी हौच पौच नहीं होती कि हाँ मैं तैयार भी हूँ और फिर मेरे को बीच में जो है अभी थोड़ी सी क्लिप्स और शूट करनी है जो तैयार होने के बाद मैं करती रहती हूँ, इंस्टाग्राम की रील्स वगैरह। लेकिन वो सब करने बैठती तो फिर मेरा खिचड़ी जो है वो लेट हो जाती। तो पहले मैंने तहारी छौंक दी। अब मैं मतलब वो हूँ कि हाँ टाइम पे जो है वो बन जाएगा खाना। तो इसमें सीटी आएगी इतने इतने मैं हो गई। बाहर जाके मैंने फिर 2-4 फ़ोटो खींची, क्योंकि जब इतना तैयार हो ना तो मन करता है फ़ोटो खींचने का। अब इतने खिचड़ी में जो है वो सीटी आ गई थी। धनिया मैं काट के रख के गई थी तो मेरे हस्बैंड आ गए थे, और अब उन्होंने जो है वो कटी हुई धनिया और घी इसमें तहारी में मिला दिया। अच्छा, बच्चे जो हैं वो सुबह से कन्या इतनी हो गई उनकी कि उनके पेट भरे हुए हैं पूड़ी खा के। इन लोगों को अब शाम को भूख लगेगी 4-4:30 बजे। इन्होंने अष्टमी वाले दिन भी यही किया और नौमी वाले दिन भी यही किया। तो मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग लंच कर रहे हैं, बच्चे अभी कुछ नहीं खा रहे हैं। और ये क्लिप जो है आरोही बना रही है कि मम्मा आप इतने अच्छे लग रहे हो, आपकी क्लिप बनाऊँ आपकी क्लिप बनाऊँ। उसको यही लग रहा है, बार बार यही कहती है मैं आपके जैसी कब लगूंगी। तो मैं कहती हूँ लगोगी भाई, लगोगी, एक दिन लगोगी ज़रूर, मुझसे भी अच्छी लगोगी। हर माँ को यही लगता है कि उसकी बेटी उससे भी सुंदर लगेगी। तो यहाँ पर ना अब सारा सामान रखने में अगेन आराध्या मेरी हेल्प कर रही है। जो थर्माकोल्स वगैरह थे और जो डिब्बे एक के अंदर एक आ सकते थे सामान की, एक बड़े डिब्बे में मैं 2-3 छोटे रख सकती थी। इस तरीके से मैंने फिर इसको समेटना शुरू किया। और जो थर्माकोल था वो मैंने आराध्या को दिया कि भाई इसको तोड़ के छोटे टुकड़ों में कर दो ताकि ये फेंकते बने। तो यहाँ पर भी आराध्या ही मेरी हेल्प कर रही है। आज आरोही अपने में ही बिजी है, पता नहीं कहाँ, वरना दोनों मिलके करा देती हैं काम। आज आरोही को थोड़ा टाइम मुझे लग रहा है कम मिल रहा है।
तो यहाँ पर ना मैंने अब ये 2-3 जगह में हो गया। इसको मैं क्या करूँगी, ऊपर वाले बेडरूम में एक किनारे पर लगाती चली जाऊँगी ताकि यहाँ से खाली हो जाए ये। और ऊपर मेरे हस्बैंड ही सोते हैं तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा आवन जावन है नहीं, तो ये सब मैं रखने जा रही हूँ ऊपर। और उसके बाद फिर मुझे जो है एक आध शूट और करना है, तब मैं कपड़े बदल लूँगी। अब ये सब रखने के बाद फिर मैंने रील्स वगैरह जो बनाई थी वो शूट किया, उसके बाद कपड़े बदल लिए और उसके बाद फिर मैंने की ये वाली वीडियो एडिट हॉल की, इसको पोस्ट किया। इतने में हो गई शाम। और शाम को अब मैं, ये शाम की क्लिप है जब मैं खाना बना रही हूँ। तो अष्टमी है तो बिना प्याज का ही बनना था, तो मैंने सिंपल जो है आलू टमाटर बनाए थे बिना प्याज वाले, और फिर रोटी सेक ली थी। अब रोटी सेकने से पहले जो है सब्जी छौंक के मैंने पहले सारे दिन के जो बर्तन थे ना वो मांज लिए, क्योंकि पूड़ियाँ रखी हुई हैं थोड़ी सी सुबह की इनकी, तो जो जिस हिसाब से खाएगा उसी टाइम रोटी सेकूंगी। अभी तो ये लोग अभी थोड़ी देर कह रहे हैं कि 20-25 मिनट और रुक जाओ, इतने मैंने जो है बर्तन धो लिए। तो यहाँ पर बर्तन धो के खाना वगैरह खा के अब यहाँ क्लीनिंग कर दूँगी किचन की, और इसी के साथ जो है यहाँ पर ब्लॉग भी ख़त्म हो जाएगा। अगर पसंद आया हो आपको किसी भी वजह से तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।